झूठे प्रकरण में फंसाने के आरोप लगाते हुए घटना की सत्यता की जांच किए जाने की मांग। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए निवाड़ी से उपेंद्र द्विवेदी जी की एक खास रिपोर्ट। जमीन की रजिस्ट्री के संबंध में झूठे प्रकरण में फंसाने के आरोप लगाते हुए लक्ष्मीकांत गुप्ता ने थाना कोतवाली प्रभारी को आवेदन देकर घटना की सत्यता की जांच किए जाने की मांग की है। लक्ष्मीकांत गुप्ता ने थाना प्रभारी को दिए गए आवेदन में बताया कि हमारी प्रिंटिंग प्रेस थाना कोतवाली के सामने ही विगत 10 वर्षों से संचालित है, जहां पर किसी के साथ भी ना ही मारपीट की गई और ना ही किसी को जान से मारने की धमकी दी। श्री गुप्ता ने बताया कि बीते रोज रामकिशन रैकवार के द्वारा मारपीट किए जाने, जान से मारने की धमकी देने तथा जबरन जमीन की रजिस्ट्री करने की शिकायत कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से की गई, जिसकी जानकारी हमें समाचार पत्रों से प्राप्त हुई, जबकि शिकायत में बताई गई घटना मिथ्या एवं निरर्थक है। श्री गुप्ता ने आवेदन में बताया कि कलेक्टर से की गई शिकायत में जबरन मुआयदा रजिस्ट्री लिखी जाने की बात कही गई, जबकि मेरे द्वारा मुआयदा रजिस्ट्री 23 जनवरी 2023 को रजिस्ट्रार ऑफिस में वैधानिक कार्रवाई करते हुए गवाहों के आधार पर कराई गई, जिसके प्रमाणित साक्ष्य भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें गवाहों के रूप में राहुल दुबे, सुरेश रैकवार उपस्थित रहे। मुआयदा की समय सीमा अभी 6 माह शेष है तथा जमीन की कीमत बढ़ जाने के कारण कुछ असामाजिक तत्वों के कहने पर रामकिशन रैकवार के द्वारा झूठी शिकायत की गई। लक्ष्मीकांत गुप्ता ने थाना कोतवाली प्रभारी को दिए आवेदन में बताया कि रामकिशन रैकवार द्वारा षड्यंत्र के तहत हमें फंसाने के प्रयास किए जा रहे तथा हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा। श्री गुप्ता ने पूरे प्रकरण की उचित जाँच करके न्याय दिलाए जाने की मांग की है। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राहुल दुबे है। अच्छा राहुल दुबे जी, इस पूरे प्रकरण में आप क्या है? हम इस प्रकरण में गवाह हैं। अच्छा, तो क्या पूरा मामला है? ये मामला हमारी इनसे बात हुई थी जनवरी में, तो इन्होंने 23 जनवरी को हमारे यहाँ लिखित मुआयदा किया था, जिसका एग्रीमेंट 23 जनवरी 2023 को किया था। तो उसमें आप गवाह थे? उसमें मैं गवाह था, और जिसका पूरा वर्ग 24 महीने का था, जिसमें अभी सिर्फ 14 से 15 महीने के समथिंग हो गए हैं, जिसमें अभी हमारे पास 6 से 7 महीना बकाया है। नहीं, तो उस समय आप गवाह थे, तो उस समय आप मौजूद भी होंगे, लेकिन रामकिशन रैकवार द्वारा ये आरोप लगाया कि हमें वो रजिस्ट्री सुनाई नहीं गई है, तो क्या आप मानते हैं कि सुनाई नहीं गई? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। लिखित रूप पे जब कुछ हर चीज़ होती है तो वो आपके प्रत्यक्ष सामने होती है, जिसमें आपकी खुद फोटो निकलती है, आप दस्तखत करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप ऑन टाइम बात करते ना, अगर आपको ऐसा कुछ लगा है। ऐसा तो कुछ होता नहीं। जब हर चीज़ कानूनी प्रक्रिया तौर पे हो रही है तो उसमें तो कोई अनीति बात हो ही नहीं सकती है। तो जो लक्ष्मीकांत सोनी और अन्य लोगों के खिलाफ जो शिकायत की गई है, तो आप मानते हैं कि ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई लेना देना नहीं है इस प्रकार से। ये तो कुछ सामाजिक अराजक तत्व हैं जो पीछे लगे हुए हैं, जिसको उकसाने के लिए रहते हैं, और थोड़ी सी ज़मीन की कीमत भी बढ़ने के कारण थोड़ा सा उनके मन में लालच पैदा हुआ है, जिस कारण से ये सब बातें सामने आ रही हैं कि कोई इतना बड़ा इशू हो कि कलेक्टर या SP के पास जाने की जरूरत पड़े। भाई साहब, आपका नाम क्या है? लक्ष्मीकांत गुप्ता। अच्छा, पूरा क्या मामला है ये हमारी ज़मीन हमने खरीदने के लिए इनसे मुआहदा किया था रामकिशन रैकवार से 1.5 साल पहले। अब इनकी कीमत बढ़ गई है और कुछ असामाजिक तत्वों के कहने पर इन्होंने हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दी है। तो रजिस्ट्री मुआहदा ये तो वैधानिक और कानूनी प्रक्रिया होती है, तो क्या ये पूरी की गई थी? हाँ, बिल्कुल पूरी की गई थी। रजिस्टर्ड मुआहदा हमने लिखाया था और उसमें अभी हमारे 6 महीने बाकी हैं। अच्छा, रामकिशन रैकवार द्वारा ये आरोप लगाया गया है आप पर, वन लोगों पर, कि मारपीट की गई है दुकान के अंदर। ये सब झूठा है, बिल्कुल ही झूठा है, क्योंकि थाने के सामने मेरी दुकान है और दुकान में ऐसा प्रकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे का रोड चालू है। अच्छा, तो ये पूरा मामला कब का है? ये पूरा मामला है, अब ये इन्होंने शिकायत की है, मामला कभी हुआ ही नहीं कोई। अच्छा, तो ये कितने साल पहले ये मुआहदा हुआ था आपका? मुआहदा हुआ था 23 जनवरी 2023 को। अच्छा, क्या चाहते हैं हम इस पूरे पर? हम तो ये चाहते हैं कि वो ज़मीन हमें दे दे और अपने पैसे ले ले और रजिस्ट्री कर दे। नहीं, तो ऐसा क्या होगा कि वो अब ज़मीन आपको नहीं दे रहा है, आपकी शिकायत भी कर रहा है? ज़मीन की कीमत बढ़ गई है तो उसको लग रहा है कि हमें तो दुगने तिगने पैसे मिल जाएंगे, इसलिए वो बदल रहा है इस बात। और कुछ लोग उसके पीछे लग गए, कुछ असामाजिक तत्व इसके पीछे लग गए हैं, वो उसको सह कर रहे हैं कि तुम ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो अपने आप छोड़ देगा। तो इस पूरी प्रक्रिया की क्या चाहते हैं? हम जांच चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, क्या? हम जांच चाहते हैं, बिल्कुल न्याय चाहते हैं कि जो भी है सही हो उसकी जांच की जाए। साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य है, जिसका हम हमारे पास लिखित साक्ष्य दिखाएंगे।